हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की महामैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की महामैराथन क्लास में जिस चैप्टर को हम कंप्लीट आपको पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो अप्लाइड मैथ फर्स्ट का 8th चैप्टर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इसी पर्टिकुलर लेक्चर में इस चैप्टर के कंप्लीट कंसेप्ट को आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और इस चैप्टर के बिहाफ पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उन सब को सॉल्व कराऊंगा। मींस आज के इसी पर्टिकुलर लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट तरीके से कंप्लीट होने वाला है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं। एक पहली कि इसके पहले एक चैप्टर की महामैराथन क्लास हो चुकी है। अगर आप सभी लोगों ने उस महामैराथन क्लास को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके अपने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है महामैराथन क्लास की, वहां से जाकर के उस फर्स्ट लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट सेशन में आ चुके हैं वो सभी लोग लेक्चर को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए फटाफट से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहां से बना? त्रिकोणमितीय फलन से। त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय रेशियो आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए भैया कितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं तो आप बताते हो कि सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, आराम से समझना, कॉट थीटा, ये जो होता है सर इसको हम लोग त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, साइन थीटा, ध्यान दो, साइन क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। थीटा क्या है? एंगल है। जब किसी एंगल का साइन लिया जाता है तो उसकी कोई वैल्यू आती है। सपोज कर लिए कि वो वैल्यू जो है वो x आती है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब जब इस एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू के फॉर्म में, मीन्स इसको ऐसे लिखते हैं थीटा इक्वल, उधर जगह इसको लिखेंगे साइन इनवर x लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही जब कॉस थीटा को डियर स्टूडेंट्स x के इक्वल किया जाएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर x, ठीक है। इसी तरीके से सब में हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर x, ठीक। ऐसे इसमें हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर x, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा थीटा इक्वल टू सेक इनवर x। ऐसे इसके लिए भी हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉट इनवर x। देख रहे हैं सभी लोग? तो यहां पर क्या था, यहां पर हमने लिख रखा था त्रिकोणमितीय फलन। इसके नीचे इस त्रिकोणमितीय फलनों में जो थीटा की वैल्यू थी वो उसके मान के पदों में ज्ञात कर ली गई है। तो जो डियर स्टूडेंट्स ये साइन इनवर x लिखा हुआ है, कॉस इनवर x लिखा हुआ है, टेन इनवर x लिखा हुआ है, कॉसेक इनवर x लिखा हुआ है, सेक इनवर x लिखा हुआ है, कॉट इनवर x लिखा हुआ है, इन्हीं को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इन्हीं को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो बातें स्पष्ट हो गई होंगी। जिस तरीके से आप लोगों के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उसी प्रकार से आप सभी लोगों के पास 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी आ गए हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास कितने होंगे? जितने हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन हैं उतने ही हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? साइन इनवर x है, कॉस इनवर x है ना, टेन इनवर x है, और क्या है सर, कॉसेक इनवर x है, और क्या है, सेक इनवर x है, और कॉट इनवर x है। ये जो 6 हमने यहाँ लिखे हैं ये 6 के 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जाने जाते हैं। अब थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। देखो डियर स्टूडेंट, जब फर्स्ट टाइम आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, त्रिकोणमिति पढ़े थे, थोड़ा सा आपको ऑड लगा था। तो वहां पर हम लोगों ने त्रिकोणमिति को कैसे पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स? पहले हम लोगों ने जाना था त्रिकोणमितीय फलन होते क्या। हम बोर मत होइएगा, लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कंप्लीट लेक्चर को देखोगे ना तो लास्ट में आपको एहसास होगा कि आज के इस लेक्चर में हमने कुछ सीखा है। तसल्ली से आराम से बैठिए, लेक्चर देखिए, सामने मोबाइल रखिए या लैपटॉप जो भी आपके पास है, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, हमारी बातों को सुनते चलिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चलिए। सारे चीज़ों को कंप्लीट देखने के बाद एक बार उसको रिवाइज करिए, फिर देखिए कैसे आपको समझ में नहीं आता है, सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप लोगों ने जब त्रिकोणमिति पहली बार पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था, त्रिकोणमिति क्या होती है, फिर इन त्रिकोणमितीय फलनों का आपस में परिवर्तन होता है कि सर कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है ना, कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू मीन्स डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में। और बहुत सारी सर्वसमीकाएं, बहुत सारे फार्मूले हम लोगों ने पढ़े थे, उन सारे फार्मूलों का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे। उसी तरीके से इस चैप्टर में हमारे पास जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए हैं, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आए हैं, इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस का यूज करते हुए तमाम तरह की आइडेंटिटीज बनाई जाएंगी और उन्हीं का यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर हो गई बातें? तो आइए फटाफट से समझना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, एक नोट पॉइंट इसमें आप लिखिएगा ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिएगा। ज्यादातर बच्चे जो है वो गलती करते हैं। देखो क्या, जैसे बच्चे समझते हैं कि साइन इनवर एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल इनवर, जबकि ये चीज डियर स्टूडेंट्स गलत है। क्यों? उसका रीजन क्या है कि साइन इनवर एक्स जो लिखा हुआ है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यह एक नोटेशन है, यह एक क्या है, नोटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है, यह लिखने का तरीका है। जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि ये जो हमारे पास साइन एक्स का होल इनवर लिखा है इसको हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर x का कभी मतलब नहीं होता है साइन x की होल टू द पावर 1। ये जो है एक रोटेशन है, साइन इनवर x, कॉस इनवर x, tan इनवर x, कॉसेक इनवर x, सेक इनवर x, कॉट इनवर x, ये सभी के सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का एक नोटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है बातें? तो अभी तक आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया कि हमारे पास टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टोटल 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। अब हमारा टॉपिक है, हम लोग क्या करेंगे, इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे, फिर उनका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। फिर जो है जो हमारी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएं होती हैं, उनका यूज करते हुए हम लोग बहुत सारी आइडेंटिटीज बनाएंगे, उनका यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए टॉपिक है हमारा प्रतिलोम फलनों में संबंध। देखो इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कहीं कहीं प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी लिखा रहता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम वृत्तीय फलन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जानते रहिएगा उसको। ठीक है, आइए समझते हैं। टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध, ठीक, जिसको हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आराम से समझते चलिए, इसको बोलेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में रिलेशन। आइए समझते हैं क्या होता है रिलेशन, और मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। पहला रिलेशन होता है कि हमारा जो कॉसेक इनवर x होता है वो डियर स्टूडेंट साइन इनवर 1/x के इक्वल होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन इनवर x जो होता है वो कॉसेक इनवर 1/x के इक्वल होता है। पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन है कि जो सेक इनवर x होता है वो कॉस इनवर 1/x के इक्वल होता है, और आप ऐसे भी कह सकते कॉस इनवर x जो है वो सेक इनवर 1/x का
के इक्वल होता है। थर्ड रिलेशन होता है कि हमारा जो कॉट इनवर एक्स है इसको डियर स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कौन सा रिलेशन है, व्युत्क्रम संबंध है, रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से इसको जानेंगे। ये होता है हमारा tan इनवर 1/x के इक्वल होगा। और आप यहाँ लिखिएगा कि tan इनवर x जो होगा वो cot इनवर 1/x के क्या होता है, इक्वल होता है। ये 3 होता है। इन रिलेशंस को हमने बोला कि इनवर्स या रेसिप्रोकल आप कहिएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है, रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। हिंदी में अगर हम बात करें इसको बोलेंगे व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध के नाम से इस रिलेशन को जाना जाता है। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता भी है कि प्रूफ करिए कि कॉसेक इनवर एक्स इक्वल होगा साइन इनवर अपान एक्स के, ऐसे ही साइन इनवर एक्स इक्वल होगा कॉसेक इनवर 1 अपान एक्स के। ऐसे कोई भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉसेक इनवर एक्स इक्वल होगा साइन इनवर 1/x के, या आप ये भी कह सकते हैं कि साइन इनवर एक्स इक्वल होगा कॉसेक इनवर 1/x के। आइए प्रूफ करिए। कहते हैं लेट कॉस थीटा इक्वल एक्स, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर एक्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको हमने बताया अभी तक कॉसेक इनवर एक्स, इतनी बात सबको समझ में आई। हमने क्या लेट किया कि कॉसेक इनवर, सॉरी कॉसेक यहाँ लिखना चाहिए था हमको। हमने लेट किया कि कॉसेक थीटा इक्वल है एक्स के, तो थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर एक्स हो जाएगा। अब कॉसेक को साइन में ले जाना है तो इस कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इक्वल टू एक्स। तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर 1/x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये रिलेशन फर्स्ट ले लीजिए, ये रिलेशन सेकंड ले लीजिए। रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, देखिए ध्यान से। सभी लोग कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ये स्टूडेंट्स इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। कॉसेक इनवर एक्स इक्वल हो जाएगा साइन इनवर 1/x के, और यही आपको प्रूफ करना था। फिर देखिए आप लोग अगेन, आगे समझिए। अगेन हम यहां कहेंगे इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स ले लें, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल साइन इनवर एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको रिलेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो अब ये साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, बोलो एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहां से अगर हम cosec थीटा निकालेंगे तो 1/x आएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलिए cosec इनवर एक्स मिल जाएगा। cosec इनवर 1/x मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको हम रिलेशन सेकंड मान लें। रिलेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए सभी लोग ध्यान से। रिलेशन और फर्स्ट सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम रिलेशन या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, रिलेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा कि साइन इनवर एक्स इक्वल हो जाएगा कॉसेक इनवर 1/x के। तो फाइनली हमारा प्रूफ हो गया। हेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि सर कॉसेक इनवर x इक्वल होता है साइन इनवर 1/x के, ऐसा बोलिए। या हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर x जो होगा वो इक्वल होगा हमारा कॉसेक इनवर 1/x के। इस चीज़ को आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे और आपको ये कन्फर्म भी हो रहा होगा। समझ में आ रही हैं बातें। तो जैसे हमने इसको डिराइव किया, सेम टू सेम इसको भी आप कर सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू एक्स, लेकिन थीटा इक्वल टू सेक इनवर एक्स हो जाएगा। उसके बाद उसको अपान कॉस में चेंज करके प्रूफ कर लेंगे। ऐसे तीनों पार्ट आराम से यहाँ से प्रूफ हो सकते हैं और इसको आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी नोट पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान से। जैसे अगर यहीं कहीं पर लिखा है कि साइन इनवर, यहाँ पे हाँ ठीक है, साइन इनवर साइन थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। या कहीं ऐसे लिखा है साइन लिखा है, फिर यहाँ साइन इनवर एक्स लिखा है, तो ये एक्स आ जाएगा। मतलब ये इनवर और ये दोनों आपस में समाप्त हो जाते हैं। ये सब के लिए होता है। अगर यहाँ कॉस इनवर कॉस थीटा लिखा हुआ है तो ये समाप्त होकर केवल थीटा बचेगा। यहाँ पर भी कॉस इनवर एक्स लिखा, समाप्त होकर एक्स बचेगा। ये सब के लिए होगा। साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट सब के लिए होगा। आगे चल के अभी हम लोग इसको यूज भी करेंगे। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी।
आई है कि नहीं आई है। इसका थोड़ा यूज दिखा देते हैं। जैसे मान लो कहीं आपको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर 1/2 की, तो कैसे निकालेंगे, तो साइन इनवर ऐसे लिखे रहिए। अब 1/2 कितने की वैल्यू होती है सर, π/6 मतलब 30 की, तो साइन और साइन खत्म होकर के आंसर कितना आ जाएगा, π/6 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने समझा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में रेसिप्रोकल रिलेशन अर्थात व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। आपने देखा कि अगर त्रिकोणमितीय फलन रिलेशन आपको याद है तो ये रिलेशन भी याद करना कितना आसान है। आपको पहले से ही पता था कि कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है सेक थीटा, तो वही तो यहाँ पर हो रहा है, बस वहां पर पूरी वैल्यू बदलती थी, यहाँ पर ये केवल x ही चेंज हो रहा है, बाकी वैसे ही है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 3 रिलेशंस यहाँ पर हम लोगों को फाइंड हो चुके हैं, इसको फटाफट से नोट करिए, आगे चल के हम लोग इसका यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं पारस्परिक परिवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे पारस्परिक परिवर्तन पढ़ेंगे। पारस्परिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे साइन इनवर को हमें कॉस इनवर में चेंज करना हुआ तो हम कैसे चेंज करेंगे, tan इनवर में चेंज करना हुआ तो कैसे चेंज करेंगे। देखो साइन का कॉसेक में चेंज तो हम लोगों ने देख लिया, वो रेसिप्रोकल रिलेशन था, उल्टा संबंध था। कॉस का सेक में हमने देख लिया, tan का कॉट में, कॉट का tan में देख लिया। अब हम साइन कॉस tan का पारस्परिक परिवर्तन सीखेंगे। तो आइए समझते हैं। अब हमारा टॉपिक है पारस्परिक परिवर्तन, ध्यान देना, पारस्परिक परिवर्तन, ठीक है। पारस्परिक परिवर्तन जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज माने आपस में ही बदला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइन थीटा, यहां लेट करिएगा, लेट करते हैं साइन थीटा इक्वल x। क्या लेट कर लेते हैं, साइन थीटा। बोर मत होइएगा भाई, सारे डेरिवेशन ध्यान से समझते चलिएगा, तो धीरे धीरे आपके टॉपिक में कंसेप्ट, आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। तो आगे भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, फटाफट से आप सॉल्व कर लेंगे। बात समझिए, महामैराथन क्लास का मतलब है कि टाइम लगेगा। देखो अगर हम ये चाहें तो 10-20 क्वेश्चन उठा लें और उसको आपको सॉल्व करा दें, आप भी खुश हम भी खुश। लेकिन यार जब तक रूल ही नहीं पता है, जब तक कंसेप्ट ही नहीं पता है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा। इसीलिए आप लोगों को पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूं, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट का जरूर समझ लीजिए। नियम नहीं पता होगा तो समस्या होगी, ठीक है। चलिए देखिए, लेट साइन थीटा इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल साइन इनवर x हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, इसको रिलेशन फर्स्ट मान के यहां छोड़ दीजिए। हम क्या करने वाले हैं, इस साइन इनवर x को कॉस इनवर में और tan इनवर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका मतलब क्या है सर, दोनों साइड का वर्क कर रहे हैं। तो यहां से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब एक्स को इधर ले आइए तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप एक काम करिएगा, इसको रिलेशन नंबर सेकेंड मान लीजिएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब हमें tan लाना है, तो देखिए आप यहां कहोगे सिंस साइन थीटा जो है वो कौन है, x है, एंड कॉस थीटा जो है वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर आपको मिलेगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताइए, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। इतनी बात समझ में आई। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को देख लीजिए। यहां बोलेंगे, ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को आप देखेंगे तो यहां से आपको मिलेगा साइन इनवर x
इक्वल होगा कॉस इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा आपका tan इनवर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों का यहाँ पर रिलेशन मिला कि साइन इनवर x कॉस इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के इक्वल होता है और ये tan इनवर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पहला रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किया है जिसको आप लोग समझ पाए होंगे। इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। देन हम आपको यहाँ चेंज करके दिखाएंगे कॉस वाला, कॉस इनवर x को साइन में और tan में कैसे चेंज करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि tan को कॉस और साइन में कैसे चेंज करेंगे। फिर ये पारस्परिक परिवर्तन समाप्त होगा। उसके बाद अभी बहुत सारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूलों को मैं आपको डिराइव कराऊंगा, समझाऊंगा, उसको आप लोग नोट करते चलिएगा, तब चल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर ना होइए, ध्यान से समझते चलिए। तो पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग फटाफट से डियर स्टूडेंट्स क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फाइनली हमें जो रिजल्ट मिला है वो, इसको यहाँ थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल साइन इनवर एक्स इक्वल कॉस इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट हम लोगों को यहाँ से फाइनली फाइंड हुआ है, ये रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ है। इसमें हमने क्या किया है कि साइन इनवर x को कॉस इनवर x में और tan इनवर x में डियर स्टूडेंट्स चेंज किया है। अब हम कॉस को लेंगे और उसको चेंज करेंगे, फिर tan को लेंगे और उसको चेंज करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते अभी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं और यहाँ मानते हैं, ध्यान दो, माना cos थीटा इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल cos इनवर x। इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। अब इस cos को कहाँ चेंज करना है, साइन में, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये सेकेंड रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए अगेन, फिर देखिए अगेन, यहाँ देखिएगा, सिंस साइन थीटा कितना है डियर स्टूडेंट्स आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और कॉस थीटा कितना है हमारे पास, यहाँ पर x है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर हम साइन थीटा अपान कॉस थीटा निकालते हैं तो हमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में x हो जाएगा एंड दिस इज योर रिलेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को देख लीजिए। इन तीनों के तीनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड आपको इक्वल दिख रहा होगा। यहां लिखिएगा आप लोग, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ठीक, 3 से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस इनवर एक्स इक्वल होगा साइन इनवर एक्स, साइन इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा tan इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स के। ये हमें दूसरा रिजल्ट मिला। यहाँ पर हमने साइन इनवर एक्स का कन्वर्जन किया है। ऐसे ही थर्ड वाला आइए हम करते हैं और tan इनवर एक्स का कन्वर्जन करते हैं। थर्ड देखिएगा, थर्ड यहाँ पर भी हम लोग मानेंगे, माना tan थीटा इक्वल एक्स, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर एक्स। दिस इज योर रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से समझते चलिएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर रहेगा ही। अब यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू जो होगा
वो 1/√x² + 1 होगा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू, ध्यान दो, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√x² + 1 हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको साइन में चेंज करना है। साइन में कैसे चेंज करें, यहीं से देखो ध्यान से, यहां से देखो, इसको हम लोग 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1/x² + 1 होगा। इधर लेके आइए, 1 - 1/x² + 1 इक्वल sin² थीटा। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, x² + 1 - 1 तो बचेगा यहाँ x² + 1 इक्वल sin² थीटा। ठीक है, जिसका मतलब है कि साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो x/√x² + 1 मिलेगा, तो थीटा इक्वल मिलेगा साइन इनवर्स x/√x² + 1। दिस इज योर रिलेशन नंबर 3। तो रिलेशन फर्स्ट, सेकेंड और 3 को जब मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा कि tan इनवर्स x इक्वल है cos इनवर्स 1/√x² + 1 के, और ये हमारा इक्वल है साइन इनवर्स x/√x² + 1 के। तो ये 3 रिजल्ट आप लोगों को यहाँ से फाइंड हो चुके हैं। इन 3 रिजल्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। एक फर्स्ट वाला ये हमने यहाँ लिख दिया था, और ये हमारा सेकंड रिजल्ट है, और ये यहाँ पर हमें थर्ड रिजल्ट हमें फाइंड हुआ है। ये रिजल्ट्स कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और इनका यूज करके तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते ही करते हैं। ठीक है, आइए इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्लास है डियर स्टूडेंट्स, आज की कंप्लीट लेक्चर में बने रहिएगा। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो हम लोगों ने केवल आधे घंटे की ही क्लास ली है। कई सारे लोग आधे घंटे में ही बोर होने लगते हैं और कहते हैं सर महामैराथन क्लास चलाइए, महामैराथन क्लास चलाइए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मन लगे बढ़िया से, मन लगे अच्छे से, तभी मजा आएगी हमें भी और आपको भी। चलिए अगला कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, थोड़ा इनको देखिए। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या है, पहला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेकंड है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल π/2 होता है। ऐसे थर्ड भी है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ठीक, इक्वल भी π/2 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये प्रूफ करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। आइए इन सब को मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। इनका प्रूफ बड़ा ही आसान है। फर्स्ट है हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। लेट करते हैं, लेट साइन थीटा इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल साइन इनवर्स x हो जाएगा। नो डाउट इतनी चीज तो आप लोग समझने लगे हैं। अब इसको देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। दिस इंप्लाइज दैट π/2 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब ये जो थीटा की वैल्यू है यहां से ला करके इसको पुट कर दीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट π/2 माइनस जो थीटा है वो क्या हो गया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स x हो गया। दिस इंप्लाइज दैट π/2 इक्वल, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस होगा cos इनवर्स x। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट आपको मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2, और देख लीजिए आपको यही प्रूफ करना था। तो याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 आएगा। मान लो कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया cos इनवर्स 1/2
प्लस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो बिना सॉल्व किए आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, π/2। एक नंबर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही दूसरे रिजल्ट को भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं और तीसरे को भी प्रूफ करके दिखाता हूं। सारे रिजल्ट को प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूं। एग्जाम नजदीक है, महामैराथन क्लास चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टॉपिक को ऐसे मैं हवा में आपको बताते हुए चल रहा हूं। सारे टॉपिक को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है और सारे टॉपिक को ध्यान से समझाया जा रहा है। सबको समझिए, फुल डिटेल में भी पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूं। तो बोर नहीं होना है, भागना नहीं है, सारे टॉपिक को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा। सेकेंड हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड हमारा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां पर भी आप लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा इक्वल यहां से आपको मिल जाएगा सेक इनवर्स एक्स। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करो आप लोग, क्योंकि ये आपके पास सेक थीटा इक्वल टू एक्स लिखा है, इसको हम लोग कॉसेक π/2 माइनस थीटा इक्वल एक्स लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट π/2 माइनस थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स के। अब थीटा की वैल्यू यहां से लाके रख दीजिए, तो π/2 माइनस थीटा का मतलब कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां से सेक इनवर्स एक्स इक्वल होगा कॉसेक इनवर्स एक्स। अब ध्यान देना, तो π/2 जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारा, उधर जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। फाइनली आप लिख सकते हैं इसको सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल होगा π/2 के। और ये हमारा रिजल्ट आ गया और ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। अब आइए इसे थर्ड वाले को भी देख लीजिए फटाफट से। थर्ड वाला क्या है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वाला हमारा है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। लेट करिए, लेट tan थीटा इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल एक्स। तो यहां से π/2 माइनस थीटा इक्वल कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, tan इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स के। तो π/2 इक्वल टू उधर ले जाओगे, हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स के। तो फाइनली ये भी देखिए आपका प्रूफ हो चुका है, आपको मिल चुका है सर कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर हम लोगों ने डिराइव किया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2 के, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल होता है π/2 के, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी इक्वल होता है π/2 के। और हमने इसको प्रूफ करके भी आप सभी लोगों को दिखाया है। इसको सभी लोग फटाफट से डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। फिर मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और धीरे धीरे कंसेप्ट को समझाते हुए, एग्जाम्पल को सॉल्व कराते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पर नहीं बच रहे हैं, धीरे धीरे ये चैप्टर समाप्ति की ओर चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं हुआ है डियर स्टूडेंट्स, फिर भी लगभग कंसेप्ट को मैं समाप्त कराने वाला हूं। ध्यान से समझते चलिए, आराम से सारे टॉपिक को क्लियर करते चलिए, जिससे इस चैप्टर का पूरा निचोड़ आपके सामने मैं रख सकूं और आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई डाउट ना बचे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब आइए देखिए, कुछ रिजल्ट यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, कुछ फार्मूले यहाँ पर डिराइव करेंगे, उसको सभी लोग समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। और जब यहीं पर डियर स्टूडेंट्स माइनस लग जाएगा तो यहाँ पर माइनस लग जाता है। पहला फार्मूला ध्यान रखिएगा, क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं, वही साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी वाली सर्वसमीकरण से इसका डेरिवेशन होने चल रहा है, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा देख लीजिए, इसी तरीके से अगर हम कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई लिखते हैं तो इसका होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना, कास में जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाता है। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स tan का भी होगा, क्या होगा सर, tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई।
ये हमारा इक्वल होता है tan इनवर x प्लस माइनस वाई अपान 1 माइनस प्लस एक्स वाई, ये होता है फार्मूला। अब इन सारे फार्मूलों का हम लोग डेरिवेशन कर लें और देन इनके डेरिवेशन के पश्चात आराम से हम सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस ये जो फार्मूले मैं आपको सिखा रहा हूँ, इन फार्मूलों का जिनका मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, ये सारे फार्मूले एग्जाम में डराइव करने के लिए भी आते हैं, इसीलिए मैं इन सबको आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जबरदस्ती काम हो रहा है। तो आइए प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इससे क्या है, देखिए साइन इनवर एक्स प्लस माइनस, देखो मैं दो फार्मूला एक साथ प्रूव कर रहा हूं। साइन इनवर एक्स प्लस साइन इनवर वाई अलग है, साइन इनवर एक्स माइनस साइन इनवर, केवल चिन्ह का फर्क है इसलिए एक साथ किया जा रहा है। तो ये इक्वल क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब है साइन इनवर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है। देखो कैसे करेंगे, यहां लेट करेंगे कि साइन ए जो है वो इक्वल है यक्स के, तो a इक्वल डियर स्टूडेंट्स यहां हो जाएगा साइन इनवर यक्स के। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? अगर साइन ए एक्स है तो कॉस ए याद रखिएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं। या आपको यह भी पता है कि साइन इनवर एक्स कॉस इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, मैं आपको सिखा चुका हूं। तो ए इक्वल टू कॉस इनवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही साइन बी जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको वाई ले लीजिए और दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू यहां से आपको साइन इनवर y मिल जाएगा। साइन और y मिलने के बाद यहां पर जो cos b की वैल्यू आप निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो b इक्वल टू कॉस इनवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यहां पर मिल जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहां पर फाइंड कर ली हैं। अब आराम से इन सब का डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप कहोगे सिंस आपको पता है कि साइन a प्लस माइनस बी अगर हम करते हैं तो इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी के। आई होप ये सर्व संख्या आप सभी लोगों को याद होगी, त्रिकोणमिति में आप लोगों ने पढ़ा है। दिस इंप्लाइज दैट साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल, अब बताओ साइन ए को क्या लिया है आपने एक्स, कॉस बी कितना आया है, देखिए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद फिर देखो प्लस माइनस साइन बी क्या है आपका, साइन बी वाई है, तो यहां लिखो वाई और कॉस से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां से दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस माइनस बी इक्वल हो जाएगा साइन इनवर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब साइन इनवर एक्स है और बी का मतलब साइन इनवर वाई है। वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, साइन इनवर एक्स प्लस माइनस साइन इनवर वाई इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से इस फार्मूले का क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही इसका और इसका डेरिवेशन आप खुद कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमने साइन ए प्लस माइनस बी का फार्मूला यूज किया, यहां पर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी लग जाएगा, यहां पर tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा और आसानी से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको भी आप लोग आराम से प्रूफ कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली ध्यान रखिए, सिमिलरली इसी प्रकार से अगर कहीं कॉट इनवर एक्स प्लस कॉट इनवर वाई आएगा तो क्या आएगा, तो हो जाएगा कॉट इनवर एक्स वाई माइनस 1 अपान वाई प्लस एक्स। ठीक, अगर कहीं पर ये आएगा कॉट इनवर एक्स माइनस कॉट इनवर वाई आएगा तो इक्वल हो जाएगा कॉट इनवर, यहां होगा एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस, कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखो तो वही जो त्रिकोणमितीय फलन वाला फार्मूला था वही फलन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति वाले सारे फार्मूले लर्न हैं, अगर आपको त्रिकोणमिति वाले सारे फार्मूले याद हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इन फार्मूलों को याद करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। चुटकी में इन सारे फार्मूलों को आप लोग आराम से याद कर पाएंगे और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फटाफट से ये सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों को, ये सारे टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ चुके होंगे।
ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, सारे फार्मूले हमने यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दिया है। अब ऐसे यूज करते हुए जितने भी फार्मूले त्रिकोणमिति में आप लोगों ने सीखा है उन सभी के फॉर्म में इन सब का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स फाइंड किया जा सकता है, उस फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक नोट फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, एक नोट में फार्मूला लिख लीजिएगा, वो है tan इनवर x प्लस tan इनवर y प्लस tan इनवर z। अगर कहीं आ जाएगा तो याद रखिएगा ये इक्वल होगा tan इनवर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड हो जाएगा, अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट पॉइंट में अपने पास रखे रहिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही एक फार्मूला होगा 2 tan इनवर x का, ये इक्वल होगा tan इनवर 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। ये कुछ और नहीं है, tan 2 थीटा वाले फार्मूले का यूज करके डियर स्टूडेंट्स निकाला गया है। तो tan 2 थीटा का यूज करते हुए, tan 3 थीटा का यूज करते हुए, sin 2 थीटा का यूज करते हुए, sin 3 थीटा का यूज करते हुए, ऐसे बहुत सारे फार्मूले डिराइव हो सकते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा, अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आराम से उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर का कंप्लीट कंसेप्ट, इस चैप्टर का कंप्लीट लॉजिक, कंप्लीट कंसेप्ट समाप्त हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उससे आपको क्या कंक्लूजन निकला? अभी तक हम लोगों को ये कंक्लूजन मिला कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं जिनका नाम साइन इनवर एक्स, ध्यान से समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स। और अभी तो बारी बाकी है ना, अभी तो हमने केवल आधा काम किया है, अभी तो हमने केवल आपको कंसेप्ट सिखाया है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट समझ लिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और हमको भी समझाने में आसानी होगी। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स ये जान लिया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, जिसमें हमने आप लोगों को बताया कि हमारे पास 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका नाम है साइन इनवर एक्स, कॉस इनवर एक्स और tan इनवर एक्स। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, फिर इनको आपस में चेंज करना आपको सिखाया कि कॉसिक इनवर एक्स होना पान साइन इनवर, मतलब तमाम प्रकार की आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ा है और उन्हीं सारी आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, धीरे धीरे अभी आपके माइंड में सारे कंसेप्ट सेट होते चले जाएंगे और 100% आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आइए समझते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा है डियर स्टूडेंट्स सिद्ध कीजिए। देखो तो क्या सिद्ध करना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? करें tan इनवर 1/3 प्लस tan इनवर 1/5 प्लस tan इनवर 1/7 प्लस tan इनवर 1/8 इक्वल होगा π/4 के। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर tan के 4 एंगल लिखे हुए हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं। तो अभी जो हमने आपको फार्मूला सिखाया डियर स्टूडेंट्स कौन सा, यह भी हमने आपको बताया कि tan इनवर x प्लस tan इनवर y इक्वल होगा tan इनवर x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई के। यही फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों में फिर इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करेंगे, अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखिए क्या है हमारे पास यहाँ, tan इनवर 1/3 प्लस tan इनवर 1/5 प्लस tan इनवर 1/7 प्लस tan इनवर 1/8। ठीक, चलिए लगाइए फार्मूला, लगाइए यहाँ पे। दिस इक्वल टू tan इनवर 1/3 प्लस 1/5 अपान 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। सही है, और प्लस में हो जाएगा tan इनवर
1/7 प्लस 1/8 अपान 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 ये हो जाएगा। ठीक, चलिए सिंप्लीफाई करिए। अब हमें यहाँ पर tan इनवर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8/15 होगा और यहाँ पर 14/15 आ जाएगा, है ना, यही तो होगा। और प्लस में यहाँ कितना आएगा tan इनवर, यहाँ 8 एक कम 8 7 15, ठीक है, 15/56 यहाँ होगा। 56 में से 1 माइनस होगा तो 55/56 आपको यहाँ मिल जाएगा। 56 से 56 कैंसिल हो गया और यहाँ 15 से 15 कैंसिल हो गया। अब देखो क्या मिला हमारे पास, tan इनवर 8/14 बचा है और प्लस में tan इनवर 15/55 बचा। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा, tan इनवर इसको काट दीजिए 2 से, 2 चौके 8 2 सते 14, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक, और प्लस में tan इनवर इसको 5 से काट दो, 5 3 15 11 5 55। अब क्या करिए आप लोग, यहाँ पर फिर से tan इनवर x प्लस tan इनवर y वही वाला अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर मिल जाएगा tan इनवर a प्लस बी होता है ना डियर स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी का मतलब क्या होगा, 4/7 प्लस 3/11 अपान 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11 यही हो जाएगा। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग और देखते हैं क्या मिलेगा हम लोगों को। दिस इज इक्वल टू आपको मिलेगा tan इनवर, एलसीएम लोगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा और 7 त्रिका 21 हो जाएगा और बटे में 11 सते 77 होगा और नीचे 11 सते 77 और माइनस में 12 अपान में 77 से 77 कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan इनवर यहाँ पर आपका हो जाएगा 65 हो जाएगा और नीचे भी माइनस करोगे तो 65 ही आएगा। ये दोनों कैंसिल होकर के आपको कितना मिलेगा, tan इनवर 1 मिलेगा और 1 किसकी वैल्यू होती है सर, tan π/4 की वैल्यू होती है 45 अंश का। tan इनवर से tan समाप्त होकर के बचेगा π/4 जो कि इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। और यही डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो आप लोगों ने देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था। केवल और केवल हमें फार्मूला लर्न होना चाहिए, हमें आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। अगर हमें आइडेंटिटी लर्न होगी, अगर हमें फार्मूला तैयार होगा तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए इस तरह का और भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको आप सभी लोग फटाफट से नोट करते चलिए हमारे साथ और इसको डियर स्टूडेंट्स करते चलिए, ठीक है। बस अभी धीरे धीरे करके हम लोग इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं थे, इसलिए चैप्टर जल्दी समाप्त हो जाएगा। आप समझते चलिए, बस सारे क्वेश्चन को समझते चलिए। कहीं पर भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसको स्किप नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे की तरफ आप लोग बढ़ते चलिएगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए देखिए कैसे कह रहा है, हल कीजिए। अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, एक इक्वेशन है जिसे हमें हल करना है। देखिए क्या हल करना है, यहाँ लिखा है डियर स्टूडेंट्स साइन इनवर 5/x लिखा हुआ है प्लस में साइन इनवर, ठीक है, 12/x लिखा हुआ है और ये इक्वल है हमारा π/2 के। देन हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है। अब देखो यहाँ क्या होगा, देखो साइन ओवर x प्लस साइन ओवर y, फार्मूला बताया गया था ना, वही लगाएंगे। क्या था, साइन इनवर x प्लस साइन इनवर y इक्वल होता है साइन इनवर x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस, अभी बताया था ना ये फार्मूला, ये वाला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। प्रूफ करिए, इसको सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है। तो आइए करिए इसका सोल्यूशन। डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, साइन इनवर x का मतलब कितना होगा 5/x इंटू 1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर प्लस 12/x इंटू √1 माइनस 5/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। यही तो होगा हमारा कंसेप्ट, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर हमको, दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा 5/x होगा, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स। 5 एलसीएम ले लोगे तो √x² माइनस 144 आ जाएगा और नीचे x बचेगा केवल। सर क्यों x बचेगा, क्योंकि x² है तो रूट के बाहर आ जाएगा वो, ठीक। और प्लस में ऐसे ही जब यहाँ की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ 12/x आपको मिलेगा और यहाँ √x² माइनस 25 आपको मिलेगा, अपान में x बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं बातों को,
इज इक्वल टू, ये इधर ले आइए, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग, साइन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, पाई बाई 2। उसको मैं क्या करूंगा, उधर भेज दूंगा, जो साइन इनवर्स था उसको जब इधर भेज दूंगा तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आप सभी लोगों को पता है कितनी होती है सर, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है बताइए फटाफट से, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1 होती है, ऐसा सभी लोगों को पता है, ठीक है। आइए धीरे धीरे करके आप सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते रहिए और धीरे धीरे करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक इसको देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अब यहां मिलेगा 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुका है डियर स्टूडेंट्स। आपको करना क्या होगा, इसको एलसीएम लेकर के, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 144 प्लस, ध्यान दो, प्लस कितना बचा हमारे पास, प्लस में 12 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान में कितना बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाकर के दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक इक्वेशन बन के। तो ये तो फर्स्ट मेथड है, लेकिन इसको एक सबसे आसान तरीके से, अब देखो इक्वेशन बन गया, आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे सॉल्व करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है इससे ये टफ हो जाएगा, इसलिए मैं इसका एक सिंपल मेथड आपको बताता हूं। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको यहां गिवन है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया, यही खास बात है। अब देखो साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, ये उधर जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 12/x हो जाएगा। ये इतना समझ में आ रहा है। अब अभी मैंने आपको सिखाया था, याद करिए, सिखाया गया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 होता है। तो ये देखिए कि इसका मतलब कॉस इनवर्स x इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x के। तो ये देखिए ध्यान से, साइन और 12/x पाई बाई 2 से माइनस हो रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, कॉस इनवर्स 12/x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/x। समझ में आ रहा कैसे हो गया, आप लिख देना, सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है, इसलिए ऐसा हो गया। अब इधर साइन है इधर कॉस है, तो साइन को कॉस में चेंज करो या कॉस को साइन में चेंज करो, तब वैल्यू निकलेगी। अब देखो ध्यान से, हमने साइन को कॉस में चेंज करने का फार्मूला बताया क्या, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस 5/x का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ कॉस इनवर्स 12/x हो जाएगा। अब दोनों साइड से कॉस से कॉस हो गया समाप्त। यहाँ बचा कितना देख लो थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 हुआ अपान में x बचा इक्वल टू यहाँ 12/x बचा, कॉस से कॉस समाप्त हो गया। दोनों साइड क्या करोगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 अपान एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जाकर उधर करोगे तो 169 आएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 13 आ जाएगा। दो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 13 आएगी और एक्स की वैल्यू माइनस 13 आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा, बट ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। तो ये देखो, ये जो कंसेप्ट हमने आपको सिखाया था, अगर इस कंसेप्ट अगर आप यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ज्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स नोट करती हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ही है इस चैप्टर के अंतर्गत। बस फार्मूले लर्न होने चाहिए। जैसे त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें फार्मूले लर्न होते हैं तो आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, वैसे सेम काम इसमें भी करना है। अब एक छोटा सा टास्क ले लीजिए आप सभी लोग, तो इसको आप लोग सॉल्व खुद से करिएगा। अभी हमने कराया है उस तरह क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/4 लिखा हुआ है, प्लस में 2 tan इनवर्स 1/5 लिखा हुआ है, प्लस में tan इनवर्स, अच्छा इसको सॉल्व करना है, इसको रहने दीजिए, ये दूसरे टाइप का है, ये तो एकदम सेम ऐसे ही है, इसको रहने दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके और सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए समझिए, एक क्वेश्चन है और यहाँ लिखा है प्रूव दैट। देखिए ध्यान से, हमें प्रूव करना है कॉट इनवर्स AB + 1 अपान A - B, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, फिर देखिए ध्यान से, यहां लिखा है कॉट इनवर्स BC + 1
अपान बी माइनस सी, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कॉट इनवर सी ए प्लस 1 अपान सी माइनस ए इक्वल 0। यह हमें प्रूफ करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसका, लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लीजिए। आपको सीधे सीधे फार्मूला दिख रहा होगा, कॉट इनवर एक्स प्लस कॉट इनवर वाई फार्मूला दिखेगा, आप ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या है, कॉट इनवर ए बी प्लस 1 अपान ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर बी सी प्लस 1 अपान बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर सी ए प्लस 1 अपान सी। आप इसको थोड़ा आसान कर लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको मैं क्या करूंगा, tan इनवर a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी लिख दूंगा, और इसको हम लोग tan इनवर b माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ना cot इनवर x 1 अपान tan इनवर x के इक्वल होता है। तो प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, tan इनवर c माइनस a अपान में 1 प्लस सी ए लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, tan इनवर a माइनस tan इनवर b का फार्मूला है, और ये क्या है, tan इनवर b माइनस tan इनवर c का फार्मूला है। ये क्या है, tan इनवर c माइनस tan इनवर a का फार्मूला है। देख पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए tan इनवर a से tan इनवर a क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर c से tan इनवर c, tan इनवर b से tan इनवर b, फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जो कि इक्वल किसके होगा, राइट हैंड साइड के। और डियर स्टूडेंट्स यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड आप यहाँ पे लिख देंगे और ये क्वेश्चन आपका फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन या बहुत लेंदी क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं आते हैं, बस ऐसे ही बहुत ही आसान से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं। बाकी धीरे धीरे बस इसको समाप्त करते हैं और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने चल रहे हैं, इसको आप लोग करते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट होने के कगार पे है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन स्किप मत करिएगा। और भाई ऐसे कौन से लोग हैं जो लोग देख रहे हो लेक्चर को लाइक नहीं किए अभी तक, बहुत गलत बात है भाई। बड़ी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए। अगर लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो ईमानदारी से लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक शेयर नहीं किए दबा के शेयर करिए। सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर महामैराथन क्लास शुरू हुई है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे हम लोगों के साथ जुड़ने चाहिए। शाम को 5 बजे कम से कम 1000 बच्चे तो रहें लाइव प्रीमियर में। 200-300 से कहाँ काम चलने वाला है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे ना उतने ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा, आपका भी कंपटीशन बढ़ेगा और हमारा भी बढ़ेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। देखिए, प्रूव दैट, ध्यान दो, प्रूव दैट, प्रूव करना है क्या, प्रूव करना है कि tan इनवर a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर b माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी इक्वल है हमारा tan इनवर a माइनस tan इनवर c के। ऐसा हमें प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन tan वाले फार्मूले का यूज़ करके ही डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए समझिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, LHS tan इनवर a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर b माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, सिंस tan इनवर x प्लस tan इनवर y इक्वल होता है tan इनवर x प्लस वाई अपान x माइनस वाई। कैसा आपको पता है? तो देखिए वही तो लिखा हुआ है, ये तो प्लस वाला है ना, तो माइनस लगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस। तो देखिए ध्यान से सब जगह वही लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग tan इनवर a माइनस tan इनवर b लिख सकते हैं, और इसको हम लोग tan इनवर b माइनस में tan इनवर c लिख सकते हैं। अब ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, tan इनवर a माइनस tan इनवर c मिल जाएगा।
जो कि होगा डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के, और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है प्रूव दैट। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, लिखा है tan इनवर x प्लस कॉट इनवर x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा tan इनवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, जो रिजल्ट आ रहा है वो tan इनवर के पदों में आ रहा है, इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या करें, tan इनवर के पदों में ही कन्वर्ट कर लें, उसके बाद तब इसको सॉल्व कर लें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, यहाँ क्या होगा tan इनवर x प्लस कॉट इनवर x प्लस 1 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ध्यान से, ये होगा हमारा दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर 1/x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यही फार्मूला लगाइएगा, यहाँ पे कौन सा लगाओगे सर, प्लस वाला, ये लिख देते हैं। यहाँ कौन सा लगाओगे, प्लस वाला, tan इनवर x प्लस tan इनवर y, यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, tan इनवर आपको मिलेगा x प्लस 1/x प्लस 1 अपान 1 माइनस x इंटू 1/x प्लस 1 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा, tan इनवर, ध्यान से समझिएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा, x प्लस 1 आएगा, और यहाँ जब एलसीएम ले लेंगे आप लोग तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस 1 मिलेगा, और माइनस में x मिलेगा, अपान में x प्लस 1 मिलेगा। अब ये x प्लस 1 इससे कैंसिल हो गया, ये x इससे कैंसिल हो गया, मिला कितना, tan इनवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान में 1। फाइनली ये इक्वल हो गया tan इनवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के, जो कि इक्वल है डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हम लोग हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रही हैं बातें आप सभी लोगों को? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आप सभी के सभी लोगों को बेहतर तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे आपके कंसेप्ट आसानी से कंप्लीट हो सकें। और इन सारे क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट्स एक बार आप रिवाइज करना मत भूलिएगा। आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम के समय जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आइए इसको फटाफट से नोट करिए। कुछ रिजल्ट्स हैं जो कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आते हैं, उन पर भी थोड़ी सी चर्चा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी चर्चा हम लोग डियर स्टूडेंट्स करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर अभी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आराम से समझते चलिए। देखिए कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है, देखिए क्या कहेगा, प्रूव दैट, प्रूफ करिए कि 3 साइन इनवर x, पहला देखिए 3 साइन इनवर x इक्वल होगा साइन इनवर 3x माइनस 4x क्यूब के, और दूसरा आ सकता है 3 कॉस इनवर x इक्वल होगा कॉस इनवर 4x क्यूब माइनस 3x की। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। आइए प्रूफ देखिए इसका, सभी लोग देखिए प्रूफ देखिए। हमने भी कहा ना बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, तो उसी में से है कुछ फार्मूला, देखते चलिए। देखिए आप यहां बोलोगे पहला वाला 3 साइन इनवर x इक्वल है साइन इनवर 3x माइनस 4x क्यूब, यहां पर लिखा हुआ है। यहां लेट कर लीजिए कि यहां पर लेट के साइन थीटा इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर x हो जाएगा। इतना समझ में आपको? अब यहां लिखिए वी नो दैट, ध्यान दो सभी लोग, यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई हम लोग ये जानते हैं कि यहां से थीटा जो होगा वो साइन इनवर x के इक्वल, ये तो हमें पता ही है। हम ये जानते हैं कि साइन 3 थीटा का एक तो फार्मूला होता है, क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमें पता है। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर क्या आएगा साइन 3 थीटा, अब 3 साइन थीटा का मतलब कितना है x, 3x माइनस ऐसे 4x क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो अब यहां से 3 थीटा इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो लग जाएगा साइन इनवर 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, समझ आ रहा है? और थीटा जो है, थीटा उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर x, तो हो जाएगा 3 साइन इनवर x इज इक्वल टू साइन इनवर
3x माइनस 4x क्यूब। आपने देखा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होती है उसी का यूज करके इसको प्रूफ किया गया। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। इन सारे के सारे रिजल्ट्स को, इन सारे के सारे सिचुएशंस को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न है तो सब हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए दूसरा भी देख लीजिए आप लोग। दूसरा क्या है, 3 cos इनवर्स x इक्वल है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, तो यहां आप लेट कर लो, लेट cos थीटा इक्वल टू x होगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। सही है। अब यहां हम लोग बोलेंगे वी नो दैट cos 3 थीटा फॉर्मूला लगा दो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं कि cos 3 थीटा इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4, cos की वैल्यू कितनी है, देखो x है, यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। तो 3 थीटा इक्वल टू उधर जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर cos इनवर्स x हुई है तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। ये फाइनली हमको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ और नहीं था, साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है, जो सर्व समीका होती है, उसी का यूज करके यहाँ पर कुछ रिजल्ट लाए गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी लॉजिक हैं, हमने हर एक लॉजिक को टच किया, हर एक लॉजिक को आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को पूरी तरीके से समझ में भी आ चुका होगा, 100% समझ में आ चुका होगा। और ये लेक्चर लगभग 1 घंटे का ही हुआ, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा हुआ होगा। 1 घंटे में ही मैंने इस पूरे चैप्टर का निचोड़ बेहतर तरीके से आपको दे दिया है और कहीं पर भी किसी टॉपिक को स्किप भी नहीं किया, हर एक टॉपिक को टच किया और हर एक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाएंगे पेपर ना, तो आप देखेंगे कि हाँ, इसी तरह के क्वेश्चंस ही आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आप लोगों को इससे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगला चैप्टर जो हमारा है वो फंक्शन अर्थात फलन है। अब फलन में बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर फलन को बहुत डिटेल में हम पढ़ाएं तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछाता है, तो उसको लेकर के नेक्स्ट लेक्चर की मैराथन क्लास में आपको फंक्शन कंप्लीट करके दिखाएंगे। उसके बाद तब आपका डिफरेंशिएशन, जिसकी आप लोगों को डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, आप लोग ज्यादा डिमांड उसकी कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बाकी आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया है, सब कुछ समझ में आया, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बोल दीजिए कि आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर महामैराथन क्लास चल रही है। हमारे जितने स्टूडेंट्स लास्ट तक लेक्चर को देखे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर से जरूर बताएंगे कि हाँ सर, हमने पूरा लेक्चर देखा है और हमें पूरा समझ में। अगर कहीं कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।